जीरकपुर में गाजीपुर रोड पर स्थित सावित्री एन्क्लेव 2 के बाशिंदों ने कहा कि एक तरफ आज देश 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं समिति के लोग अपनी समस्याओं से आजादी पाने के लिए प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो रहे हैं। समिति के लोगों ने बिजली से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए PSPCL के चीफ इंजीनियर तक को अप्रोच की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि सोसाइटी में पार्क अथवा पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। समिति के लोगों ने कहा कि एक अच्छे रेजिडेंशियल एरिया में जीवन व्यतीत करने के लिए आशियाना खरीदा था, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सावित्री एन्क्लेव की मैनेजमेंट का कहना है कि कुछ लोग बेवजह हंगामा कर रहे हैं। सोसाइटी में सड़कें, पानी, पार्क सहित हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। कुछ लोग पॉलिटिकल स्टंट के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। आज 15 दिन का दिन है, आज़ादी का दिन है। भारत को आज़ाद हुए आज 1947 में भारत आज़ाद हो गया है, लेकिन हम सावित्री ग्रीन 2 के निवासी आज भी बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज भी हमें समस्याओं से आज़ादी चाहिए। हमारे लोगों ने बहुत सब कुछ के बारे में बोला है। आज मैं आपको बिजली के बारे में बताता हूँ। पंजाब सरकार ने 1 जुलाई 2022 से 300 यूनिट पर मंथ का सब्सिडी दी है, लेकिन सिंगल पॉइंट कनेक्शन होने के कारण सावित्री ग्रीन 2 सोसाइटियों को इसका बेनिफिट नहीं मिला। हम लोगों ने बहुत लड़ाई की। PSPCL के हेड ऑफिस पटियाला जाकर के बहुत लंबी लड़ाई के बाद हमने जनवरी 2024 में हमको ये बेनिफिट मिला। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जुलाई 2022 से लेकर के जनवरी 2024 तक अगर आप मेरी मंथली यूनिट देखो तो किसी महीने में 122 है, किसी महीने में 45 यूनिट है, किसी महीने में 54 यूनिट है, किसी महीने में 55 यूनिट है। क्योंकि मैं पंजाब का निवासी हूँ, इसलिए मेरा पूरा हक बनता है कि अगर मेरी कंजम्पशन 300 यूनिट से कम है तो मुझे इसमें कोई बिल नहीं देना है। और 11607 की निवासी हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि कुत्तों का बहुत आतंक है यहाँ पे। बच्चों को भेजने में बहुत डर लगता है। आज सुबह भी मैंने एक वीडियो बना के ग्रुप में डाला था, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि किसी मीटिंग से कुत्ते निकल के आ रहे हैं या किसी कोई शो छूट आया पिक्चर का और सारे कुत्ते एक साथ निकल के आए हैं, एक जगह से छोड़ दिए गए हों। तो बच्चों को भेजना नीचे अकेले बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे अपने पापा को बोलना पड़ता है कि वो मेरे बेटे को जाके बराबर देखें। बांगा टावर नंबर 11 फ्लैट नंबर 105 में आई थी 2016 से। तो हम लोगों ने हम बहुत पहले से VIP रोड पे रहते थे, लेकिन वहाँ हमें कभी कोई समस्या नहीं आई। तो हमने सोचा NK शर्मा की सोसाइटी है, यहाँ का MLA है, तो सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना जमा पूंजी लगा दिया। तो उसके बाद जब हम यहाँ आए तो रोज़ एक नई परेशानी, कभी ब्लॉकेज हो जाती है, कभी पानी चला जाता है, कभी लाइट चल जाती है। और अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि छोटे बच्चे खेल नहीं सकते, हमारे बच्चे सेफ नहीं है। आजकल यहाँ पर आए दिन चोरियाँ हो रही हैं, स्कूटी की, बाइक की, गाड़ियों में से पेट्रोल निकलना, और ये सब मिली भगत है। क्योंकि देखो चारों तरफ से सोसाइटी खुली हुई है, तो हमारे बच्चे हम सेफ नहीं है। अब हम बच्चों को नीचे भेजते हैं, लेकिन हमें डर लगा रहता है कि बच्चों पे नज़र रखें या घर का काम करें या अपने आप को देखें। टावर 10 से आपने देख ही लिया, सुन ही लिया कि कितनी प्रॉब्लम्स है। सभी ने बताई अपनी अपनी प्रॉब्लम। तो शायद जब से ये सोसाइटी बनी होगी तो तब से सोसाइटी में किसी के घर में आग नहीं लगी होगी। मेरा ही पहला ऐसा घर था जिसमें आग लगी, वो भी NK शर्मा की वजह से, बिल्डर की वजह से कि कह लो आप। जो एक्सपायरी जो फायर हाइड्रेंट थे वो सब लगे हुए थे। तो मैं अकेली घर पे थी, मेरा बेटा बीमार था, हॉस्पिटल में था, मैं अकेली थी और आग लगी, मैं अंदर ही थी। और जो है मतलब मेरे पड़ोसी रावत भैया और रिंकल भैया 2 ही आए उस टाइम, क्योंकि 3:30 का टाइम था रात का, किसी को फ़ोन नहीं कर पाए जल्दी में, तो उन्होंने ही मेरे को बचाया। ठीक है। और जो एक्सपायरी लगाने की वजह से इतने 20-30 जो है फायर के निकाले गए, लेकिन किसी में से पानी नहीं था। पड़ोसियों से पानी लेके मेरे को बचाया गया। और C3 में सर मेरा फ्लैट है, मुझको करीब 7 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अभी पीछे 9 महीने से मेरे छत की टंकी फटी हुई है, जिससे उसमें कबूतर मर जाते हैं, पानी गंदा आता है। छत के ऊपर पूरा पानी लगा हुआ है, छत पे बराबर पानी भरा रहता है, नीचे कमरों में पानी टपकता है, बाल्टियाँ लगानी पड़ती है सर, है ना। और उसकी वजह से टंकी खराब होने की वजह से मेरी बच्ची की अभी 6 महीने पहले तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, उसको एडमिट करना पड़ा था, 1 हफ्ते एडमिट रही वो। संदीप चौधरी, ये जो सोसाइटी है हमारे साबका विधायक है NK शर्मा जी, जिनसे हमने 2013 में फ्लैट खरीदे थे। 2013 से हमें बड़े बड़े सपने दिखाए गए, हमें पार्क दिखाए गए, हमें क्लब हाउस दिखाए गए, बच्चों के खेलने के लिए
ग्राउंड दिखाए गए, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ सपने हैं। मेंटेनेंस के नाम पे हमारे गुंडागर्दी करते हैं, हमारा पानी काटते हैं, हमारी बिजली काटते हैं और बार बार शर्मा जी को बोलने के बावजूद भी हमें झूठे आश्वासन दे देते हैं कि मैं काम करा दूंगा। आज हमारी सोसाइटी में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, पानी की समस्या रोज रहती है। अभी कल हमारे यहाँ 6 घंटे एक जनसेट बंद हो गया टावर का, हाई राइज टावर का, और उसमें क्या है कि सीनियर सिटीजन 80 साल तक के नीचे बैठे रहे। एक जो लेडीज है बेचारी चल नहीं सकती, वो 6 घंटे नीचे बैठी रही और हमें बोला गया कि जनसेट खराब हो गया, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे। वैसे फ्लैट नंबर टावर नंबर 11 में हूँ मैं, 1001 मेरा फ्लैट नंबर है। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कभी एक लिफ्ट ठीक नहीं होती, कभी दूसरी लिफ्ट, और मुझसे चढ़ा नहीं जाता, मुझे बहुत परेशानी होती है। कई बार बहुत देर तक मैं नीचे खड़ी रहती हूँ। जब आपने टावर बनाया है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी लिफ्ट्स खराब रहती है? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਧੁੱਪ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸੀਵਰੇਜ ਉੱਥੇ ਪਈ ਵੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਵੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਪਾਰਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਰਾਈ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਤੀ, ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਅੱਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ 2 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਲਿਆ, 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨੇ। 2 ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ 7 ਸਾਲ 2 ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਰਿਹਾ, 6-7 ਸਾਲ। ਉਹ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮਾਲ ਦੇਊਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਓਗੇ? ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਿਆ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਏ 3 ਫਲੈਟ। ਹੁਣ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 2-3 ਬੰਦੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਰੋਡ ਉੱਥੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਟੋਟਲ A to Z ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।